फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक हेल्दी स्पर्म की कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर होना ही चाहिए। आज ऐसी 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक हेल्दी स्पर्म में होना बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, हम सबको पता है। उनके बिना प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती। तो एक हेल्दी स्पर्म का क्या क्राइटेरिया है, एक हेल्दी स्पर्म्स के क्या एलिमेंट्स हैं? तो एक हेल्दी स्पर्म्स के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और ये तीनों ही पार्ट सही होने से ही एक अच्छी प्रेगनेंसी, एक ऐसी प्रेगनेंसी जो मिसकैरेज में लैंड अप ना हो, जो फुल टर्म प्रेगनेंसी चल सके और स्पेसिफिकली सबसे पहली कि प्रेगनेंसी कंसीव ही कर पाए एक महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एलिमेंट की, तो वो है आपका स्पर्म क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स, बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन रहे हैं पर उनकी क्वालिटी ही ऐसी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करा पाए। अब क्वालिटी की कैसी बात है, मतलब वो सही साइज और शेप के होने चाहिए। जो स्पर्म्स हैं उनकी एक पिक्यूलर शेप है, उनमें आगे हेड होता है और उसके बाद पीछे टेल होती है। अगर सही क्वालिटी, सही शेप के आपके स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं तो वो उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करा सके। और अगर बाई चांस उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव करा भी दी तो वो प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म यूज हो, जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो उन स्पर्म्स की क्वालिटी क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म्स की क्वांटिटी। अब अगर क्वांटिटी की बात करें तो एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए, एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म लगता है और स्पर्म्स लाखों की तादाद में बन रहे हैं। तो क्वांटिटी इतनी मैटर क्यों कर रही है? क्योंकि एक स्पर्म को जहां वो बन रहा है टेस्टिस से होकर महिला के फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी पास करनी पड़ती है और इस पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा स्पर्म्स होते हैं जो उतनी लंबी जर्नी तय ही नहीं कर पाते और आधे से ज्यादा डेड हो जाते हैं। तो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स वहां तक पहुंचे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स ज्यादा क्वांटिटी में बने। तो ज्यादा क्वांटिटी में अगर अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स पहुंचेंगे तो उतना ही ज्यादा चांसेस होंगी ज्यादा प्रेगनेंसी कंसीव होने की। और अगर थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो है स्पर्म की मोटिलिटी। अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहे हैं बट उनमें मोटिलिटी की पावर ही नहीं है, उनमें पावर ही नहीं है कि वो मूव कर सकें। और अगर वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो वो फेलोपियन ट्यूब्स तक कैसे पहुंचेंगे? जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो सर्विक्स के पास, बच्चेदानी के मुंह के पास, महिला के वजाइना में रिलीज होते हैं। वहां से होते हुए उनको आगे जाना होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक महिला के फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए, उनमें जान होनी चाहिए कि वो मूव कर सकें। अगर किसी स्पर्म्स में मोटिलिटी की पावर ही नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्पर्म्स के अंदर ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। वो अच्छी क्वांटिटी के स्पर्म्स बने, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स बने और अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म्स बने, तभी वो स्पर्म अगर इन तीनों क्राइटेरियाज को पार करेगा तभी वो स्पर्म जाके बेसिकली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगा और वो जो प्रेगनेंसी है वो आगे तक पूरे 9 महीने तक सरवाइव कर पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बहुत सारे मेल्स हैं जिनको लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का सारा लोड, सारा प्रेशर एक महिला के ऊपर ही है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर भी लोड है और आपके ऊपर ये लोड है कि अगर स्पर्म्स काउंट में ये तीनों क्वालिटीज नहीं होंगी तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। इसीलिए आइडियली बोला जाता है कि अगर एक कपल बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आपको महिला के टेस्ट के साथ साथ पुरुषों को भी अपने टेस्ट कराने चाहिए, जिससे कि अगर इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो वो शुरू से ही उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जा सके, ना कि सिर्फ महिला के ट्रीटमेंट को कराने में ही समय वेस्ट हो जाए और उसके बाद पुरुषों के ट्रीटमेंट कराया ही ना जाए, बाद में जाके डिटेक्ट हो कि नहीं पुरुष के अंदर कोई प्रॉब्लम थी।
तो बेटर है कि पहले से इनिशियल टाइम से ही अगर कोई कपल बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है और नहीं रुक रही है, तो जब आप टेस्ट के बारे में बात करें तो महिला और पुरुष दोनों ही अपने टेस्ट कराएं, जिससे कि सही तरह से पता चल सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि जिन तीनों फैक्टर्स का मैंने बात की है, ये तीनों ही फैक्टर्स जैसे जैसे पुरुष की एज बढ़ती है वैसे वैसे ये तीनों फैक्टर्स पे अफेक्ट भी आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा समय सोचने में बर्बाद कर दें, ये सोचने में बर्बाद कर दें कि मैं तो परफेक्ट हूँ, जो भी प्रॉब्लम है मेरी वाइफ के अंदर है, और इसमें बहुत लंबा ड्यूरेशन निकल जाए। प्रेगनेंसी एक कपल फिनोमेना है। प्रेगनेंसी तभी होगी जब कपल स्वस्थ होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ टीम एक सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहें। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर्स की एडवाइस लें और इसको बहुत ज्यादा दिमाग पे हावी ना करते हुए साइंटिफिकली चीजों को डील करने के लिए ट्राई करें। सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल्स के लिए भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी स्पर्म्स को वो जानना चाहते हैं तो ये 3 क्वालिटी उनके स्पर्म्स में होनी बहुत जरूरी है। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।